तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक लेकर, अमेजिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर, जिनका कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो बहुत बच्चों का इस चैप्टर का बेसब्री से इंतजार था, और मैंने कहा भी था कि मैं इनका एक वीडियो, वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने का। ओके। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर किन बच्चों के लिए होगा। तो ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए होगा, जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी, जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या जिन बच्चों को ये चैप्टर हार्ड लगता है, टफ लगता है, उनके लिए भी ये चैप्टर होगा। और जिन बच्चों को आता है उनके लिए भी होगा। अब सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं आता है उनके लिए मैं स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट लूँगा बेसिक क्लियर करने के लिए, ठीक है। और जिन बच्चों को ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो 10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर को स्किप करके आगे आगे का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं, क्योंकि इनका सारा जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे कि आपका डाउट क्लियर होगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके। तो हम लोग जो है इस चैप्टर को उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री नाम से पता चला, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट, है ना। क्या होता है ट्रायंगल का मेजरमेंट। देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेशन भी लिख दिया है। और ये मैंने येलो कलर लिया। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, एक रिलेशनशिप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल के साथ क्या रिलेशन है वो डिफाइन करते हैं। ओके। अच्छा, ये तो बात होगी ट्रिग्नोमेट्री का। ये एक मैथ का ब्रांच है जहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल और ट्रायंगल के एंगल का और उसके साइड्स का मेजरमेंट किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। ओके। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो एंगल का थीटा के साथ जो रिलेशनशिप बताता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है। एंग क्या बोला मैंने, एंगल का, यानी कि थीटा का उसके साइड के साथ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का उसके एंगल और उसके साइड के साथ क्या रिलेशन होता है, वो कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है। देखिए यहाँ पे, trigonometric ratio of an acute angle in a right triangle express the relationship between एंगल एंड लेंथ। ध्यान दीजिए यहाँ पे एंगल यानी कि कोई भी एक एंगल और उसका लेंथ, मतलब किसी भी दो साइड का लेंथ ऑफ द साइड। क्या क्या बात बोली जा रही है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। चलिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सपोज दैट मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे पहले फिगर बना कर आता हूँ। ये मैंने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। आ जाओ। तो चलिए बच्चों, शुरू करें अपना क्लास। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। किसका बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे। क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा का उसके साइड के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है। चलिए, ये हमारे पास मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस ट्रायंगल का, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड का कुछ स्पेशल नाम होता है। तो आज से हम लोग इसका नामांकन करेंगे। बहुत बच्चे पहले से जानते भी होंगे। चलिए, जिन जो बच्चे नहीं जानते मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जहाँ कहीं भी एंगल बनेगा, मान लिया थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा के सामने अपोजिट साइड, ऑलवेज अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड नहीं, अपोजिट साइड। तो थीटा के अपोजिट मतलब सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ओके। और 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग ऑलवेज क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो एडजेसेंट साइड है, थीटा के एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला, ये वाला साइड, तो ये जो दो गो में से जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। ओके। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से दिखाएंगे, बेस को हम लोग बी से दिखाएंगे, और हाइपोटेनस को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। समझ में आया। थीटा के सामने ऑलवेज क्या, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेनियस, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। यहाँ तक तो बात आपका समझ में आ गया। अब बच्चों, ये जो पी है, ये एच है, ये बी है, इसका इसका जो इस थीटा के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चलिए एक एक करके हम लोग सबका बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या रखना है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए पी क्या है, ये है हमारे पास पी, यहाँ पे ये एच। पी का वैल्यू कितना है, बी सी, और एच क्या है हमारे पास ए सी। ओके। इसी तरीके से कॉस थीटा,
दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच, मेरे साथ बोलते जाना है, आपको याद हो जाएगा। बी हमारे पास देखिए क्या है ए बी, ये है बी ए बी, और एच क्या है ए सी। उसी तरीके से बच्चों टेन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी बाय बी, क्या होता है पी बाय बी। पी क्या है हमारे पास, पी है हमारे पास बी सी, और बेस क्या है ए बी। ये तीन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, बट और सभी भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का ज़्यादातर हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। चलिए अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारे पास टेन थीटा हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा मतलब बी बाय पी। यहाँ से देख लीजिए बी उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा बी सी। ओके, चलिए उसी तरीके से बच्चों जो हमारे पास फिफ्थ रिलेशनशिप है वो है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या है बी बाय एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाय बी, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा कर दीजिए, ये क्या है हो जाएगा ए सी, ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे, बस इन्वर्स कर देना है, ठीक है। और साइन थीटा का इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा बोलिए या सिंपली हम लोग इन्वर्स बोलेंगे, तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। ये होता है साइन थीटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा एच बाय पी, एच बाय पी, यानी कि हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्स देखिए क्या है ए सी है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है पी सी। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अभी के अभी याद कर लेना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बच्चों हमारे पास एक और फॉर्मूला है, इसी के साथ मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा का मैंने क्या होता है इन्वर्स होता है किसका, कॉसेक थीटा का। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक फॉर्मूला पर बस यहाँ दिया था, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। देखिए ये साइन थीटा किसके इन्वर्स है, कॉसेक थीटा के, ओके। उसी तरीके से बच्चों कॉस थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है सेक थीटा का, किसका, सेक थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, यहीं पे आपको याद करना है। उसी तरीके से बच्चों टेन थीटा को उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, टेन थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ तक तो सभी बच्चों क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए एक ट्रिक भी है, अगर आप चाहो तो वो ट्रिक याद कर सकते हो। देखिए ट्रिक क्या है, पी एच, पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी बहुत फेमस ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हद हद बोल। अब देखिए आपको जो है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा को सीक्वेंस में याद करना है। कैसे याद करना है, सीक्वेंस में। और आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, ओके। अब देखिए यहाँ से पी बैच देखिए क्या होता है, आपको मैंने क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को सीक्वेंस में याद करना है। ये पी पढ़ा है ना आपने सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में। आप बताइए पी बैच क्या होता है, देखिए यहाँ से पी बैच साइन थीटा, उसके बाद बी बैच क्या होता है कॉस थीटा, पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा। उल्टा चलना है आपको, बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी होता है कॉट थीटा। आपको याद रखना है कि टेन होता है क्या होता है कॉट थीटा, तो पी बाई बी अगर टेन थीटा है तो बी बाई पी क्या हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरीके से बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है सेक थीटा। तो एच बाई बी क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा सेक थीटा। उसी तरीके से पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक थीटा, तो एच बाई पी क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और बच्चों दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका बीच बीच में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है। और उसी तरीके से बच्चों कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो होता है टेन का उल्टा, यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आपको इतना सारा फॉर्मूला याद है तब तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पड़ाव पार कर चुके हैं। अब बच्चों इसके बाद अभी हम लोग चैप्टर के अंदर नहीं गए हैं, तो अभी बिल्कुल बेसिक बात होगी। अब बच्चों इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि चैप्टर में हमको क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो पहले मैं उसका आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, और उसी कॉन्सेप्ट को आपको हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो कितने टाइप का क्वेश्चन होगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल लिया यहाँ पर, सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये एक लिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और मैंने इसका कुछ नाम लग दिया, सपोज दैट मैंने इसका नाम दिया ए, ये बी, ये सी। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है एट बी। राइट एंगल कहाँ पे, एट बी पे, यानी कि बी पे क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि राइट एंगल्ड है एट बी पे, ठीक है। तो आपको बताना है, और राइट एंगल एट बी एंड ए, और एंगल फाउंड, एंगल सबटेंडेड, या फिर ऐसे लिख देते हैं एंगल, एंगल फॉर्म्ड एट बी, एंगल फॉर्म्ड एट ए पे का क्या बन रहा है एंगल, यानी कि यहाँ पे एंगल बना रहा है हमारा, जहाँ पे एंगल बनेगा वहाँ पे हम लोग थीटा ले लेंगे। अब बच्चों मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको दे दिया कि सपोज दैट एसी की वैल्यू 4 दे दिया है, 4 सेंटीमीटर, और बीसी की वैल्यू सपोज दैट हमारे पास 5 सेंटीमीटर। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो ये घोर अन्याय हो जाएगा। ये मान लीजिए मैंने दे दिया 5 सेंटीमीटर, और ये सपोज दैट मैंने आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए आपको दे दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, 4 नहीं 4 रहने दीजिए, चलिए 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, हमको बताना है कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा,
साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, टेन ए, मैं आपका सारा डॉट इसी क्वेश्चन में क्लियर करूँगा। टेन ए क्या होगा, उसके बाद कॉसेक ए क्या होगा, साथ ही साथ सेक ए क्या होगा, सारा डॉट आपका क्लियर होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। और कॉट ए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आराम आराम से करते देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है ए के पास अगर एंगल बन रहा है तो हमने बताया था कि एंगल के सामने वाला ऑलवेज क्या था, परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग बोलेंगे पी। अच्छा 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो ये होगा एच। और जो बच गया साइड, एडजेसेंट साइड, थीटा के एंगल के साथ एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। अब बच्चों यहाँ पे आ जाइए, सब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज करना है। उसका सेकंड स्टेप आपका होगा कि आपको फॉर्मूला लिखना है, साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। क्या होता है, पी बाय एच, मैंने अभी जस्ट बताया था। अब यहाँ से देखिए पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू हमको नहीं पता है। ओ माय गॉड, पी का वैल्यू तो पता ही नहीं है, कैसे करेंगे। चलिए पहले मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले मैं इसका कुछ वैल्यू दे देता हूँ, उसके बाद में जब वैल्यू नहीं दिया जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो हम लोग अगले क्वेश्चन में लेंगे। ओके, सबसे सपोज मैं इसको 4 सेंटीमीटर देता हूँ, सिंपल है। साइन ए क्या हो जाएगा, पी बाय एच। अब पी का वैल्यू कितना है, 4 अपॉन एच कितना हो गया, 5, सिंपल। ठीक है, तो साथ ही साथ बच्चों आप कॉसेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो बस साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन थीटा पी बाय एच, तो कॉस थीटा क्या होता है, एच बाय पी, एच बाय पी। यहाँ से आप देख लीजिए एच का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ से। उसके बच्चों कॉस थीटा, कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच। क्या होता है, बी बाय एच, ट्राइंगल में आइए, बी क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, और एच कितना है 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। ओके, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है। अब कॉस का उल्टा मैंने क्या बताया था, सेक थीटा होता है, तो यहीं पे हम लोग कर लेंगे, सेक का भी वैल्यू निकालेंगे। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है एच बाय बी। बस इस तरीके से आपको याद रखना है, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ से एच का वैल्यू कितना है, या तो आप यहाँ से देख के निकालिए, या फिर चलिए क्वेश्चन ट्राइंगल में देख लेते हैं एच क्या है। एच का वैल्यू हमारे पास 5 और बी का वैल्यू कितना है 3। देखिए अपोजिट हो गया ना, 3/5 का अपोजिट 5/3 इनवर्स। उसी तरीके से बच्चों टेन ए, टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अब पी देखिए यहाँ पे कितना है, पी हमारे पास 4 और बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है बी। तो अब बताइए बताइए बच्चों, अगर टेन ए पी बाई बी है तो कॉट ए कितना होगा, अफकोर्स टेन का उल्टा क्या होता है, बी बाय पी। टेन का उल्टा है कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, बी बाय पी। अब देखिए यहीं से देख लीजिए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 3 है ना। 4 टेन थीटा पी बाई बी 3 होगा यहाँ पे हो जाएगा 3। और सॉरी ये तो फॉर्मूला लिखा था मैंने, ठीक है। पी बाई बी यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू पुट करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, 20 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3। तो अब बताइए कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा उल्टा 3/4। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। अब ये टाइप 1 क्वेश्चन है, पहला टाइप का क्वेश्चन ये होगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर लेता हूँ, तो फटाफट से हम लोग इसको रब कर लेते हैं। ये मैंने इसे रब कर लिया, ये इस तरीके से मैंने इसे हो जा भाई रब। चलिए ओ मतलब ट्रायंगल भूल गया, ओके मैं ट्रायंगल लेकर आता हूँ। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने आपको भूल गया, तो मैं इसी में बता देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों अगर एंगल चेंज होगा, मैंने क्या कहा, अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, लेकिन एंगल चेंज होने से क्या हो जाएगा, बी और पी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए एंगल आपके यहाँ पे बना सी पे, एंगल कहाँ पे बना, ओह माय गॉड, एंगल बन रहा है हमारा सी पे और ए पे इस बार एंगल नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये मैंने इसे मिटा दिया। ओके, तो अब बताइए क्या क्वेश्चन में चेंज को बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर एंगल चेंज हो जाए तो अब देखिए बी और पी कैसे चेंज होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए अब बी हमारा ये नहीं होगा और बी हमारा ये नहीं होगा। एच तो फिक्स है। देखिए मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अब एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है ना, एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी पे। तो ये हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा हमारे पास बी। बीच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल आराम आराम से समझना है, हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सभी रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि साइन सी निकालिए आप, तो साइन सी फॉर्मूला तो वही होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, पी बाय एच ही होता है। देखिए अब पी क्या हो गया 3 और एच कितना है, एच तो भी वही है 5। तो आप बताइए साइन सी अगर पी बाय एच है तो कॉसेक सी, आपको हमेशा याद रखना है साइन को क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक सी कितना हो जाएगा, कॉसेक सी हो जाएगा हमारे पास
इसका उल्टा कर लीजिए, यहीं पे देख के एच बाई पी होता है। तो एच का वैल्यू कितना है 5 और पी का वैल्यू क्या है 3। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एच का वैल्यू कितना 5 और पी है ये। इस बार पी हमारा ये है और बेस हमारा ये है। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट आते हैं कॉस सी पे। बताइए कॉस सी फॉर्मूला तो वही होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। ठीक है, अब देखिए थीटा ये तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस कितना हो गया हमारे पास 4, एच क्या है 5। तो बताइए सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि एच बाई बी, एच बाई बी। यहीं से देख लीजिए एच का वैल्यू कितना है 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे साइन ए का वैल्यू कितना आ रहा था, साइन ए का वैल्यू हमारा आ रहा था 4/5, लेकिन यहाँ पे साइन सी का वैल्यू कितना आ रहा है 3/5, है ना। यानी कि एंगल चेंज होने से क्या होता है हमारा वैल्यू रेशियो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। और एंगल चेंज होने से सबसे बड़ा चीज़ रेशियो क्यों चेंज होता है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉस का वैल्यू क्या था 5/4, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 5/3, पूरा टोटली चेंज हो गया। उसी तरीके से बच्चों कॉस का वैल्यू क्या होगा 3/5, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए 4/5। समझ में आ रहा है सही बच्चों को। उसी तरीके से सेक ए का वैल्यू 5/3 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 5/3, तो यहाँ पे क्या हो गया 5/4। सेक ए होगा, यहाँ पे सेक ए होगा, तो आप लोग यहाँ पे सेक सी हो, यहाँ पे सेक थीटा निकाले थे ना, सेक सी। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी, तो एच की हमारे पास क्या है 4 और 5, यहाँ पे हमारे पास क्या था 5 और 3। ओके, तो इस तरीके से बच्चों एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। तो ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इधर जगह है क्या, नहीं है जगह, नहीं है जगह, इधर तो क्वेश्चन आ गया। चलिए हम लोग को क्वेश्चन भी करना है, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए मैं इसी को यहीं पे रब कर लूँ। तो चलिए बच्चों अगले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, बस इस टाइप एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। एक टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पहले से ही रेशियो दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, रेशियो पहले से दे दिया जाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या दे दिया 13/12, 13/12 दिया है। तो हमको बताना है कि कॉस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा। तो सबसे पहले पहले बच्चे आराम से आराम से, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, देखिए ए है तो एंगल यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे साइन सी दिखा रहा था तो एंगल यहाँ पे बनता है। ओके, समझ में आता है सही बच्चों को, बिल्कुल आ रहा है। तो ए पे एंगल बन रहा है यानी कि एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे ही एंगल मेरा डिसाइड होगा तो सबसे उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, ठीक परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं। तो ये अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा के सामने ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस, और ये क्या हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री ये है, तो ये है हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सबसे पहला काम तो हम लोग पहली फुर्सत में यही काम करेंगे। उसके बाद बच्चों अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे बच्चों ये हमको रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखें, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच का वैल्यू क्या दिया 13/12। ये देखिए ये हमको रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रेशियो को के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, के इक्वल। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बात। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से बताइए कि पी, अब बताइए इस ट्रायंगल में पी क्या है बी सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बी सी। ठीक है, अपॉन एच क्या है ए सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 13/12। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी सी का वैल्यू हो जाएगा देखिए 13 के से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो बी सी हो जाएगा हमारे पास 13 के, और इसी के साथ हमारे पास ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 12 के। ठीक है, ये देखिए ये ए सी का इक्विवेलेंट है और ये बी सी का इक्विवेलेंट है। तो बी सी बस कुछ नहीं करना, आपको के से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब देखिए हमको दो रेशियो तो पता है। अब हमको कॉस एच जानने के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस का वैल्यू पता होना चाहिए। बस बेस अभी हमको पता नहीं है। बेस अभी पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग बेस निकालेंगे। बेस निकालने का फॉर्मूला बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल में इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है जैसे मैं बता रहा हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ट्राइंगल का नाम ए बी सी। बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे, ए बी का वैल्यू पता है क्या, नहीं ए बी तो हमको पता ही करना था। ए बी को हम लोग बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी को मैं थोड़ी देर के बी बी मान, ठीक है। बी सी का वैल्यू देखिए हमको पता है, बी सी का वैल्यू कितना है 13 के, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 13 के का स्क्वायर। और ए सी का भी वैल्यू पता है कितना है 12 के का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये 13 के 12 के का स्क्वायर, इधर 12 के का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144 के का स्क्वायर इसको, तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 169 के। ओह मेरा तो बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है। तो बच्चों इसका भी हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये मैंने लैपटॉप को चार्ज में लगा दिया है। अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए 13 के का स्क्वायर क्या है 169 के का स्क्वायर।
अब यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये ले जाके एक मिनट उल्टा हो गया क्या, 13/12 पी बाई एच, ओहो मैंने वैल्यू ही गलत ले लिया। देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन गलत लिया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें कभी भी हाइपोटेन्यूस हमेशा ऑलवेज बड़ा होता है ना, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होता है, ऑलवेज बड़ा होता है। मैंने परपेंडिकुलर को बड़ा ले लिया और हाइपोटेन्यूस को छोटा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि परपेंडिकुलर हमेशा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, सॉरी बच्चा लोग, मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिया था, मैंने कहीं से देखा भी नहीं था, तो इट्स माई मिस्टेक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13/12 नहीं लेना है हमको, क्या 12/13 होता तो हो जाता। यहाँ पे हम लोग को क्या लेना चाहिए, 12/13। तो चलिए मैं सबको मिटा के आपके पास आता हूँ तुरंत। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन गलत था क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हाइपोटेन्यूस हमेशा किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। किसी भी राइट एंगल में सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और मैंने यहाँ पे पी बाई एच, अब एच को मैंने 12 ले लिया, पी को मैंने बड़ा ले लिया और एच को छोटा ले लिया, ये तो गलत हो गया ना, सरासर 9 से हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 12/13 लेकर सॉल्व करेंगे, तब सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए, तो चलिए बच्चों, तो मैं हम लोगों ने क्वेश्चन को चेंज कर लिया है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, इस बार ठीक है। ये देखिए पी हमेशा छोटा होगा, एच हमेशा बड़ा होगा। यहाँ से देखिए पी क्या है, पी हमारे पास हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतने को हम लोगों ने किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल, ये कितना ज़्यादा इक्वल टू बस हो गया पी बाई एच। पी बाई एच का हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12/13। ठीक है, यहाँ से देखिए ये ज़्यादा कुछ नहीं करने का बच्चा लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बी सी, यहाँ से बी सी का वैल्यू, या फिर आप कोई सा भी बी सी मानो या पी मानो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करें, बी सी क्या हो जाएगा 12 के, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी जगह पास 13 के। अब सही है, ये देखिए ये ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस ये है 13 के, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। और पी कितने हमारे पास, पी है हमारे पास 12 के। आइए अब ट्रायंगल इसमें लगाइए, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, 13 के का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 के का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी का स्क्वायर। बी कितना है, बी पता है क्या, नहीं पी नहीं पता है, पी पता है तो पी का वैल्यू भी हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे ही। पी का वैल्यू कितना है 12 के, तो यहाँ पे 12 के का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा बी का स्क्वायर। तो चलिए बच्चों यहाँ से फटाफट से हम लोग करते हैं, एनर्जी को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना है। 169 के का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 के का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 169 के का स्क्वायर और माइनस 144 के का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये तो 25 के का स्क्वायर आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ से जो है देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो एक्सरसाइज 8.1 का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगा है, सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको बस यहाँ पे देखते जाइए। चलिए बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, बी आ जाएगा अंडर रूट 25 के का स्क्वायर, यहाँ से देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 के ये, तो बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5 के। अब आप कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर ट्रायंगल के तीनों साइड हमको पता चल जाए तो कोई भी रेशो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है कॉस ए। चलिए फटाफट से निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा बताइए, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस ए होता है बी बाई एच। देखिए यहाँ से बी कितना है 5 के अपॉन एच कितना है 13 के इसके कैंसिल, तो कितना आ गया 5/13। उसी तरीके से बच्चों हमको निकालना है tan ए। तो tan ए क्या होता है, पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी। देखिए यहाँ पे पी कितना है 12 के अपॉन बी कितना है, बी है 5 के, कट गया, ये आ गया 12/5। इसी तरीके से बच्चों सेक ए कितना होता है, तो सेक ए तो साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा क्या सेक, तो एच बाई बी बस देख के आँख मूंद के आपको रिवर्स करना है, ये हो जाएगा 13/5। यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी देखिए बी ये था, एच क्या था, एच 13 था, ठीक है, बी हमारे पास 5 है। तो बच्चों इस तरीके से अब हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया तो एक बार देख लेते। देखिए क्वेश्चन में जब कभी भी क्वेश्चन को रेशियो पहले दे रहे, जैसे साइन ए बराबर 12/13, कॉस ए बराबर 5/15, जो भी आपको दिया रहे, tan ए बराबर 12/5, ऐसा कुछ भी दिया रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिख लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा। उसके बाद क्या करना है कि इसको फॉर्मूला लिखने के बाद उसको के इक्वल ले लेना है, किसके इक्वल, के इक्वल। वहाँ से आपको यहाँ से क्या बी सी का वैल्यू पता चल गया, यहाँ से हम लोग को ए सी का भी वैल्यू पता चल गया। बी सी का वैल्यू क्या है 12 के, ए सी का वैल्यू क्या है 13 के। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में गलती क्या किया था कि हम लोगों ने हाइपोटेनस को छोटा ले लिया था और परपेंडिकुलर को बड़ा ले लिया था, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमको ये ए भी पता होना चाहिए था, क्योंकि ए भी पता होगा तभी तो हम लोग कॉस थीटा लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, और हमको उसके लिए हमको बी पता होना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या पता चल गया, बी पता चल गया। उस वहाँ से हम लोगों ने कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच का क्या आ गया 5/13।
10 ए क्या होता है, पी बाई बी। तो 10 ए का वैल्यू कितना आ गया, 12/5 और सेक का वैल्यू क्या आ गया, एच बाई बी। इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाता कि आप 10 सी का वैल्यू बताइए, बताइए क्या हो जाता है 10 सी, बताइए 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 10 सी का वैल्यू क्या होगा, बताओ बच्चा लोग। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा रब करके मैं यहाँ पे भी सारा डाउट आपका क्लियर कर दूँगा इसी क्वेश्चन में। तो मैं इसको यहाँ पे पहले मैं वैल्यू, हाँ वैल्यू तो ट्रायंगल में लिखा हुआ है ना। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता आपसे कि आप 10 सी का वैल्यू बताइए, तो हम लोग कैसे निकालते, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल देते। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता कि आप निकालिए 10 सी, तो कुछ नहीं करते, जैसे ही एंगल चेंज होगा, अब एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल यहाँ पे बन रहा है तो कुछ मत करो, इसको मिटा दो, इसको मिटा के इसको कर लो बी, इसको कर लो पी। और नहीं तो मैं समझाता हूँ, देखिए थीटा के सामने ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। मैंने बताया था एंगल यहाँ पे बन रहा था तो ये था परपेंडिकुलर, बट अब एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी पे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल सर जी समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, चलो बहुत अच्छा। ओह माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग हियर। चलिए बच्चा लोग आप लोग मैनेज कर लेना। चलिए अब 10 से हम लोग निकाले, 10 से क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे पी बाई बी, पी बाई बी। अब देखिए यहाँ से पी कितना है 5 के और बी कितना है 12 के, है ना, चेंज हो गया, आप लोग देख लेना। उसी तरीके से बच्चों अगर आपसे पूछा जाता कि आप निकालिए सब कॉसेक सी, मान लेते हैं कॉसेक सी, तो कॉसेक सी क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा, यानी कि एच बाई पी, साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी। अब यहाँ देखिए एच कितना है 13 के और पी क्या है ये 5 के, तो ये हो जाता है हमारा कॉसेक किसका, कॉसेक सी का वैल्यू, 10 सी का वैल्यू कॉसेक सी का लिए 13/5। तो बच्चों बस इसी दो टाइप का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 8.1 में है। अगर ये सारा बात जो मैंने आपको बताया अगर आपके माइंड में चला गया अच्छा से, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी कोई सा भी कोई सा भी। ये मेरा 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सॉल्व कर सकते। चलिए अगले को अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग को सॉल्व करना है, और अगर नहीं, देखिए ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये थर्ड नंबर भी आराम से सॉल्व होगा, फोर्थ नंबर भी सॉल्व हो जाएगा, फिफ्थ तो होगा ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सिक्स नंबर तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग 7 नंबर, अब इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे बनेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसी के साथ हमारा 8.1 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर हमको कमेंट में करके बताना, तो मैं बाकी के क्वेश्चन में बता दूंगा। चलिए मैं हम लोग इसको हाँ, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर, मैं ज़रा कैमरा में इधर उधर करता हूँ ना, सभी बच्चों के लिए दिखाई दे रहा हूँ ना, बस फोकस ना पढ़ाई पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए कहता है इफ कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, ये दिया हुआ है ना। तो हमको बताना है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा, आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए मैं उसी का यूज़ करूँगा, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करूँगा, मैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, प्यारा सा न्यू सा ट्रायंगल, छोटा सा ले लेते हैं ताकि हमको जगह का जरूरत पड़ेगा। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। मान लेते हैं बच्चों एंगल यहाँ पे बनता है थीटा है, ये क्या है थीटा। तो सबसे पहले थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस। सबसे पहला काम पहले पुशअप में यही करना है। अब आइए, अब देखिए हमको दो दो रेशियो पता है, अभी हमको अभी तीसरा रेशियो पता करना है। तो तीसरा रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा, इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है कॉट थीटा होता है बी बाई पी, टेन का उल्टा बी बाई पी, यहाँ से दिया हुआ ये 7/8। अब देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, अब वो चलिए शॉर्टकट थोड़ा सा इजी तरीका बता, बी बाई पी इसको 7/8, इसको हम लोग के इक्वल माने, किसके इक्वल के इक्वल। यहाँ से जो है हमारे पास बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 के और पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल में इन राइट एंगल, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का नाम ABC, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा बताइए, एच का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए एच का वैल्यू क्या है, चलिए हम मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एच का वैल्यू हमको नहीं पता है क्या, जी एच तो पता ही नहीं है, पी बी पता है, बी क्या है 7 के, बी है हमारे पास 7 के और पी क्या है, पी है हमारे पास 8 के, 8 के। ओके, तो चलिए
बी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 8k का स्क्वायर और बी का वैल्यू है 7k का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 64k का स्क्वायर प्लस ये 49k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 113k का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या, h इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे ये h स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट के अंदर सभी चला जाएगा 113k का स्क्वायर। यहाँ से 113 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा, के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एच का कितना आ गया 113k, एच का क्या है 113 अंडर रूट 113 का के आ गया एच का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। तो चलिए बच्चों लोग, हम लोग ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, एच का हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग आराम से अब हमको जब ट्रायंगल के तीनों साइड का पता चल जाता है तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा कोई भी सारी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, क्या होता है पी बाय एच। अब देखिए थीटा यहाँ पे तो ये पी ये बी ये एच, ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा एच। तो पी बाय एच, तो पी कितना है 8k, एच कितना है अंडर रूट 113k, के से के मर गया तो ये है 800 8 अंडर रूट 113। उसी तरीके से बच्चा लोग कॉस थीटा बताइए क्या होगा, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच। अब देखिए बी कितना है, बी हमारे पास 7k, यहाँ से 7k, एच कितना है अंडर रूट 113k, यहाँ से के मर गया तो ये आ गया 7 अंडर रूट 113। ठीक है। अब जो है, अब हम लोग कुछ नहीं करते, अब यही वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। चलिए हम लोग बता पर से पुट करें। चलिए देखिए 1 प्लस साइन थीटा वैल्यू देखिए क्या है 8 बाय अंडर रूट 113। चलिए यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू फिर से वही 8 बाय अंडर रूट 113। अब बच्चा लोग ये बताइए आप लोग कि कॉस थीटा वैल्यू कितना है 1 प्लस 7 बाय अंडर रूट 113 और 1 माइनस होगा 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113। यहाँ से बच्चों देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठता है। कौन सा फॉर्मूला पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है ए स्क्वायर, ये देखिए ये ए हो गया ये बी, ये ए ये बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है 8 बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 8 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से बच्चों नीचे भी ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब माइनस बी क्या है 7 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर। चलो बच्चों अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 8 बाय अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 100 स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्या बचेगा 113। अब बच्चा लोग यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर से एक कर जाएगा तो ये क्या बचेगा 113। ठीक है। अब बच्चा देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं 113, यहाँ नीचे 1 है तो 113 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 64 अपॉन, फिर से बच्चा लोग यहाँ पे भी वही काम करना है 113 एलसीएम लेना है और यहाँ से ये देखिए ये 113 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 49। देखिए 113 कैसे, देखिए ये आ जाता है नीचे और ये चला जाता है ऊपर, तो यानी कि ये ऊपर चला जाता है। एक मिनट गलती नहीं करने का बच्चे लोग। चलिए यहाँ पे मैं नहीं कटाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कुछ दिया गया 49 था आई थिंक 49 था। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह ले लेता हूँ आपका 113 में से 64 जाएगा तो मेरे ख्याल से 49 बचेगा, अपॉन में ये 113 था। ठीक है। अब बच्चा लोग यहाँ पे देखिए 113 में से 49 जाएगा तो ये 64 बचेगा, मेरे ख्याल से देखिए 4 इधर 6। ठीक है ये 113। अब बच्चा 113 देखिए ये नीचे चला जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 49 अपॉन 113 ऐसे इंटू ये 113 ऊपर चला गया और ये चला गया 64 नीचे आ गया। यहाँ देखिए 113 से 113 कैसे दिया गया 49 अपॉन 64। देखिए इतना सारे का वैल्यू कितना आ गया 49 अपॉन 64। तो यही था हमारे पास ये क्वेश्चन। अब बच्चों इसी में सेकंड पार्ट भी दिया है तो उसको भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ यहीं पे, तो मैं थोड़ा सा लग कर लूँ तो समझ में आएगा। तो इसको मैं फिर से बता दूँ, देखिए तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि कोई सा भी रेशियो दिया जाएगा सबसे पहले हम उसका फॉर्मुला लिखेंगे, कॉट थीटा होता है तो बी बाई पी, टेन थीटा रहता है तो क्या लिखते हैं पी बाई बी। ओके। अब वैल्यू दिया हुआ 7 बाई 8, तो हम लोग क्या करेंगे पी बाई बी और 7 बाई 8 को के लेट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट के बराबर मान लिए। अब यहाँ से बी का क्या हो जाएगा 7 के, देखिए बी किसके इक्विवेलेंट है 7 के और पी किसके इक्विवेलेंट है 8 के। अब यहाँ से
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाना है, क्योंकि हमको ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। क्योंकि हमको साइन थीटा को जरूरत हो, साइन थीटा में तो जरूरत नहीं था, बट कॉस थीटा में तो जरूरत था। नहीं 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 नहीं, दोनों में जरूरत था, दोनों में हाइपोटेन्यूस का जरूरत पड़ता, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना ही था। ओके, चलिए अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे हम लोग को एच का वैल्यू कितना पता चलता है, √113 के। अब हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया। साइन थीटा क्या होता है, p/h, और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा क्या होता है, v/h। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आया, 8/√113, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आया, 7/√113। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे देखा फॉर्मूला ये था, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो अब यहाँ से वन तो वैसे ही है, साइन थीटा की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करें 8/113। उसी तरीके से यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा का वैल्यू कितना है, 7/113। यहाँ पे 1 - 7/113। ओके, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि a + b a - b के फॉर्मूला पे बैठ रहा है, तो हम लोगों ने a² - b² कर दिया। a² - b² किया तो ये 8 के स्क्वायर क्या होगा, 64। ये स्क्वायर से रूट कर जाता है तो ये बच गया 113, और हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ से 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 49 बचा, 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट होता है 64 बचा, और इस तरीके से ऊपर नीचे जाकर ये कट के 49/64 आ गया। तो बच्चों यही था ये एक्सरसाइज 8.1। इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, और मैंने सारा एक्सरसाइज 8.1 से सारा पॉसिबल क्वेश्चन और पॉसिबल कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में भर दिया है। बस इसको आराम से आपको देखना है। कितना टाइम हो गया, अच्छा आधा घंटा हो गया। तो इस तरीके से हमारा 8.1 खत्म होता है। एक क्वेश्चन और बता दूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है। ओके, आप बच्चों देखिए, सबसे मेन चीज़ आपको खुद से ट्राई करना है। जब तक आप खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बिल्कुल। मैं जो फैक्ट बात बोल रहा हूँ, आप पहले फार्मूला याद कीजिए, मैंने जो बात बताया उसको देखिए, रियलाइज कीजिए, और 2-3 बार उसको देखकर वीडियो से बनाइए कॉपी में। उसके बाद आप क्वेश्चन को निकालिए। नहीं बनेगा फिर आप कमेंट करके बताइए कि सर नहीं बन रहा है, भैया नहीं बन रहा है, हमको फिर से बताइए, मैं फिर से बनाऊंगा। फिर से कुछ देखने बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। ओके, चलिए, तो यहाँ तक तो हमारा हो जाता है। एक क्वेश्चन और कर लें क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर लें, चलिए एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है तो इसको हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन 9 नंबर भी वैसे ही बनेगा। टेन थीटा दिया हुआ है, तो टेन थीटा क्या होता है, p/b होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p/b ऐसे वही ये वाला रेशियो लगा के s पता कर लेंगे, और साइन a cos a का वैल्यू लिखेंगे, हमारा सारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 10। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा, तो बच्चा लोग कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी देखिए मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा इधर में। हमको देखिए सेकंड स्टेप में मैं इसको मिटा लूँ। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता ही है ना, तो हम लोग इसको आराम से यहीं पर निकाल लेते हैं। ये तो हो गई गलत बात। चलिए यहाँ पे इसको मैं रख कर लेता हूँ, और ये सारे को मैं रख कर लेता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको समझाना है आपका टाइम, क्योंकि वीडियो का लेंथ देखकर आप लोग भागते हो कि ये वीडियो बहुत लंबा है, बट कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके बच्चा लोग, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसका, कि हमको पता करना है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सिंपल है, पहले हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है। तो मैंने जस्ट फॉर्मूला आपको बताया, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू पता करेंगे। तो कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 7/√13। उससे भी बच्चा लोग साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 8/√113। यहाँ से बच्चे देखिए, ये √13 कहाँ नीचे चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर 7 के साथ। तो ये चला गया ऊपर, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये चला गया 8 के साथ, ये इसके साथ आ गया। तो ये कट के क्या बचा, 7/8। तो बच्चा लोग आप ये बताइए कि कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया, 7/8। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, बस कुछ नहीं, इसको स्क्वायर कर देना है। 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 49/84। तो देखिए इतने का वैल्यू भी, इतने का वैल्यू भी कितना आया, 49/64, और इतने का वैल्यू क्या आया, 49, ओहो 64 होगा। 64 कहाँ से लिखा जाता है बच्चे लोग। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, तो मैं इसको रख कर, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। उसके लिए हमको फिगर का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया। क्या बच्चा लोग मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल सर मज़ा तो बहुत आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है तो पढ़ना तो ज़रूरी नहीं मजबूरी है। साल भर तो ऐश किए, तो अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना।
टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ लगे रहो। ये चैप्टर आज हम लोग को ख़त्म ही कर देना है। ABC तो हमने अपने मन से लिख लिया। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इन PQR 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 राइट एंगल क्यू। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ओके, राइट एंगल तो लेना ही है, लेकिन क्यू पे हमको बनाना है राइट एंगल। तो क्यू पे बनाने का मतलब क्या हुआ कि क्यू पे 90 डिग्री बना लेना है। चलिए बना लिया। तो ये हो गया P, जहाँ पे भी आपको लेना वहाँ पे ले लो PQ। ओहो, ये आर हो जाएगा बच्चा। तो देखिए यहाँ पे बच्चा लोग, यहाँ देखिए दोनों का ऐड दिया है। PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PQ हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और हमको ध्यान दीजिएगा कि PQ प्लस QR का वैल्यू, PQ प्लस QR का वैल्यू कितना दिया है, 20 20 20 25 सेंटीमीटर। तो बच्चा लोग यहाँ से QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 माइनस PQ, सिंपल है ना। QR का वैल्यू क्या होगा, आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको PQ का मतलब है, PQ का वैल्यू निकालना, तो PQ का वैल्यू निकालिए। मैंने क्या किया, QR का वैल्यू क्या निकाला, 25 माइनस PQ। अच्छा, अब हमने क्या बताया, हमको क्या पता करना है, साइन P cos P। फिर से तो वही क्वेश्चन आ गया। चलिए मैं देख लेता हूँ, साइन P cos P और tan P निकालना है। तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। एक ही टाइप का क्वेश्चन बताने का मन नहीं करता, बट क्या करूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ओहो, तो मुझे बताना पड़ रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ। आजा भाई, ओ भाई आजा, किधर चल गया, किधर, आजा आजा आजा, किधर आजा, आ गया। चलिए, तो हमको सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमको हमको ये दोनों साइड पता करना होगा। कैसे पता करेंगे, देखिए कुछ नहीं, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ट्रायंगल में, ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, PQR क्या हो जाएगा बताइए। ये हो गया हमारे पास। देखिए ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है PQ साइन P cos P tan P, यानी कि एंगल यहाँ पे बन रहा है। एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, P, ये हो जाएगा B, ये हो गया H। कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 डिग्री। क्वेश्चन बोला गया है कि ये क्या है, राइट एंगल एट Q। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो देखिए एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का। फटाफट से चलिए, एच का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, एच मतलब कि एच क्या है, PQ का स्क्वायर। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग PQ के टर्म में ही इसको लिख लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं PR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PR हमको पता है, क्या नहीं पता है, PR को एज इट इज लाने देते हैं। माइनस QR का तो देखो यहाँ पे दिया है 25 माइनस PQ, 25 माइनस PQ का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस QR का स्क्वायर। ये हो गया QR का स्क्वायर। QR का वैल्यू तो हमको पता ही है शायद, नहीं PQ का वैल्यू पता है, QR का नहीं पता है। ठीक है, तो QR का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, अब माइनस का 2A 25 इंटू B, अब प्लस QR का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास PR का स्क्वायर। ओहो, काफ़ी लेंथ हो गया। चलिए यहाँ से PR का स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, ये PR का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस PQ का स्क्वायर, ये माइनस का 25 दूनी 50 PQ प्लस QR का स्क्वायर, 625 माइनस QR का स्क्वायर। बच्चा लो यहाँ पे QR का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे QR का वैल्यू दिया हुआ है ना उल्टा, यहाँ पे QR का वैल्यू तो ये है, यहाँ से देखिए QR का वैल्यू क्या है, 25 माइनस PQ, 25 PQ का वैल्यू तो कुछ हमको पता नहीं है, तो PQ तो एज इट इज है। PQ पता है, हाँ PQ पता है 5, PQ वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले, PQ का स्क्वायर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PQ का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा PQ का स्क्वायर, यहाँ पे भी PQ का स्क्वायर। हम लोग PQ का स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए चलिए मैं सीक्वेंस में ले लेता हूँ, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए QR का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, देखिए ये PR का स्क्वायर क्या आ जाएगा, QR का स्क्वायर, ठीक है, ये PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। देखिए QR का वैल्यू तुमको पता है 25 माइनस PQ, ओके ठीक है। PQ का वैल्यू हमको पता है क्या, हाँ पता है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। हाँ देखिए A माइनस B का वैल्यू क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ओके प्लस 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625, ये PQ का स्क्वायर माइनस 50 50 PQ, ओके प्लस 25, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है इसको हम लोग फिर से एक बार इधर लिख लेते हैं,
इधर सॉरी बच्चा लोग, यहाँ पे हमको पी आर दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन पी आर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे पी क्यू लिखा है, यहाँ पे पी आर हो जाएगा। सॉरी बच्चा, सॉरी प्लीज, हम रियली रियली यहाँ पे पी आर हो जाएगा, तो सारे का पी आर होना पड़ेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी आर था, तो क्यू आर का लूँ, क्यू आर का वैल्यू क्या देगा, 25 माइनस पी आर होगा ना, यहाँ पे पी आर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी पी आर होगा, जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे पी आर हो जाएगा, जहाँ पे पी क्यू है यहाँ पे पी आर, जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे पी आर, जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे पी आर, यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे पी आर, यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे पी आर, यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे भी पी आर, यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे पी आर। ओके चलिए मैं लिख कर आता हूँ आपके पास। तो बच्चा लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही पी आर दिया था, बट मैंने पी क्यू लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सभी सभी करेक्शन कर दिया है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। पी क्यू पी आर कर लो, यहाँ से क्या आ गया देखिए, क्यू आर माइनस 25 माइनस क्यू पी आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ से देखिए ये पी आर स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग पी आर का वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो 625 माइनस 625 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 650, ये प्लस का 50 पी आर यहाँ पे आ गया, तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 650 अपॉन में क्या 50, ये मिलकर 13। हाँ पी आर कहाँ पे है, वेर इज पी आर, पी आर पी आर, अच्छा ये आ गया हमारे पास 13, ये 13 आ गया, तो बताइए क्यू आर हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, क्यू आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 25 और माइनस का 13, हो जाएगा 12, देख सकते हैं ये क्या 12, सही है क्या, क्यू आर का वैल्यू 12, हाँ ठीक है। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड पता चल चुका है, अब हम लोग आराम से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पाइन थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, कोण थीटा, सैप थीटा निकलेगा, सैप थीटा निकलेगा। अरे बच्चा सैप थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, फटाफट से पी बाय एच, अब लेट नहीं करना है। देखो एंगल यहाँ पे वो साइन ए निकालना है, साइन पी निकालना है, यानी कि एंगल यहाँ पे साइन पी, पी बाय एच, पी कितना है 12/13 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस पी, कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी होता है बी बाय एच, बी कितना है, बी है हमारे पास 5 और एच कितना है फिर से 13, 10 पी आप लोग निकाल के बताना, 10 पी आप लोग बता, चलो मैं बता देता हूँ, पी बाय पी, पी कितना है, पी कितना है, पी कितना है 12 और बी कितना है 5। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों यहाँ इसी के साथ हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप का क्वेश्चन की तरफ, यानी कि एक्सरसाइज 2 को हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना है। 42 मिनट हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मैं मेरा गलती था, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, बट आपको ध्यान देना है एग्जाम में कि गलती नहीं करना। मैं हर बार में थोड़ा सा फास्ट, अगर मैं फास्ट ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो बोलने का कोशिश करूँगा, या फिर जिन बच्चों को मेरा वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगता है वो 0 पॉइंट थोड़ा सा स्लो करके, यूट्यूब में ऑप्शन आता है तो थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग आगे बच्चों तब तक आप लोग ये फॉर्मूला याद कीजिए, मैं आता हूँ पानी पीकर। तो बच्चा लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो चैप्टर नहीं बनेगा, अगला अगला क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, जो बात मैं क्लियर बोलता हूँ। इसलिए आप लोग क्या करें, 5 मिनट में इस सारे को याद कर लें, 5 मिनट तो नहीं लगेगा, 10 मिनट 20 मिनट लगेगा, इसको याद कर लें। तो कैसे कैसे याद करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए आपको याद करना है साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि साइन 30 और कॉस 60 दोनों का वैल्यू सेम होता है। देखिए यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू भी, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 वैल्यू कितना है, देखिए कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो इस तरीके से आपको याद करना है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। अच्छा साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, क्या होता है √3/2। उसी तरीके से कॉस 30, साइन 30 और कॉस का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है √3/2। उसी तरीके से बच्चा लोग टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो उसी तरीके से कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री वाले कितना, ओ यहाँ पे कॉस 60 डिग्री वाले कितना होता है 1/√3। बच्चा लोग 10 यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, कॉट 30 डिग्री उल्टा, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। आपको ऐसे याद रखना है, मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है ताकि आपको याद रहे। 10 के बाद आता है 10 कितना 30, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, क्या होता है √3, तो कॉट कितना 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, ये आपको याद करना है। ओके ये क्यों होता है कैसे होता है ये हम लोग को नहीं जानना है, उसका हम लोग को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये रिवीजन वीडियो है, तो इसका इसके बिना भी हमारा सारा अच्छे से नंबर आएगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। तो हो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिया है, तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को लाने दूँ मैं। चलिए
दूसरा नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। चलो पहला नंबर उठा लेते हैं। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा। फटाफट से बच्चों साइन 30 डिग्री कितना होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ये होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2। मैंने बताया था साइन 30 और कॉस 30 दोनों को क्या होता है, सेम नहीं होता है। साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू सेम होता है। ओके, साइन 30 कितना होता है, वैल्यू 6 लगाना मैंने साइन 30। ओहो, यहाँ पे फिर से मिस्टेक, यहाँ पे साइन 60 है। चलो चेक कर लेना, साइन क्या है 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। लेट मी रब दिस क्वेश्चन एंड देखिए बच्चों, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 कॉस 60 बिल्कुल सही है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, ये भी होता है √3/2। मैंने क्या होता था, साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अच्छा ठीक है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, ये भी होता है 1/2। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है 3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3/4 होगा, चलो देख लो, 2 या 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, प्लस ये 1/4। यहाँ से हम लोग 4 एल्सियम ले लेंगे, 3 + 1 आ जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, ये 1। दिस इज आवर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों मैं दूसरा नंबर नहीं बताने जा रहा हूँ, हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, cos 45, चलिए यहाँ पे अब हम लोग ये s लिखा हुआ है, क्या लिखा, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, होता है 1/2। ओके, sec 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। उल्टा होता है, साइन को उल्टा कॉस को उल्टा सेक, प्लस cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है आप याद कीजिए, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1/2। यहाँ से देखिए ये √3 एल्सियम आ गया, यहाँ से 2 + 2√3 ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये बाबू साहब नीचे आ जाएगा और ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो √3 तो चला गया ऊपर और √2 आ गया नीचे, बच गया हमारे पास 2 + 2√3। कोई दिक्कत बच्चे लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब बच्चे लोग यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 को देखिए बच्चों, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, प्लस √2 को √3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√6 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों √3 तो ऐसे रहने देंगे, यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए 2 कॉमन आ गया, ये आ गया √2 + √6, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट हम लोग जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं, √6 + √2। कैसे लिखो, 6 + 4 लिखो या 4 + 6 लिखो, दोनों का तो वैल्यू सेम है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो बच्चा लोग अब इसको देखिए कैसे होता है, अब इसको हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब भी हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो हम लोग रैशनलाइज करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये √6 है, √2 है, कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस साइन चेंज कर देना है। कैसे चेंज करना है, देखिए यहाँ पे √6 है तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। उसी तरह से बच्चा लोग यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी, ऊपर नीचे सेम चीज़, देखिए कट के क्या आ जाएगा, फिर से वही चीज़ आ रहा है, लेकिन इससे हमको फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा क्या होने वाला है, नीचे से रूट खत्म हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए √3 ऐसे ही ठीक है, √6 माइनस का √2 अपॉन ये 2 तो ऐसे ही ठीक है। ये देखिए a + b a - b क्या होता है, a² √6 का स्क्वायर a² माइनस b² √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा लोग नहीं सर जी। चलिए मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल देता हूँ, मतलब कि चलिए √3 √6 माइनस का √2 अपॉन में आ जाएगा 2। अब बच्चा लोग ये बताइए √6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6, अब माइनस √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, ऐसे खत्म कहानी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3 √6 माइनस √2, पहले नीचे का कहानी खत्म करते हैं, सॉरी यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, √3 √6 माइनस √2, ओके 2, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे बच्चों हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा √18 माइनस का √6 अपॉन में 8, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक भी आंसर सोच सकते हैं या फिर इससे आगे एनसीईआरटी में से कॉमन निकल आ गया होगा, आई डोंट नो, बट यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, करेक्ट है। तो चलिए इसके साथ हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ।
मैंने ये सोचा है कि खोल नंबर क्वेश्चन को बता ही दूँ, तो चलिए इसको भी बता लेते हैं ताकि आपका और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ये, मैं देख रहा हूँ क्या, ओके ठीक हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये वैल्यू सारा याद कर लिया। तो चलिए बताइए, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? अब कोस 90 का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस टेन 45 तो 1 होता है, कॉसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। चलिए प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, प्लस कॉस 45 होता है 1, कॉस 45 होता है क्या? 1। चलिए अब इसको आगे, तो चलिए बच्चा लोग आगे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस हो गया है, ये बच्चा यहाँ पे माइनस प्लस में गड़बड़ नहीं करने का। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से एलसीएम कितना है? 2√3 एलसीएम, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो अंदर एलसीएम कितना जाएगा? 2√3 एलसीएम आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो सेम टू सेम 2√3 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है कैसे किया? √3 से √3 कैंसिल होगा, क्या बचा? 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 4। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी सेम कहानी, 2√3 एलसीएम आ गया, बहुत अच्छी बात है भैया जी। √3 से √3 मर गया तो 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 मर गया, क्या बचा? √3 × √3 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3। अब √3, एक मिनट लेट मी चेक। देखिए यहाँ 2 से 2 मर गया, तो क्या √3 ऊपर 1 है ना, तो √3 होगा ना बच्चा। सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी। देखिए यहाँ 2 से 2 खत्म, यहाँ पे 1 है, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 ही होगा ना, प्लस यहाँ पे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ से तो ये दोनों खत्म हो जा रहा है, ये दोनों तो दुनिया से चला जाएगा, 2√3 तो चला गया। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2√3 प्लस √3 कितना आ जाएगा? 3√3 हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन, ये देखिए 2√3 प्लस √3 ये 4, ये आ जाएगा 2√3 प्लस √3, यहाँ से भी ये 2√3 प्लस का 4 आ गया। ठीक है, फिर से वही कहानी, क्या कहानी कि रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे √3 है तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए? देखिए बताता हूँ मैं, √3 प्लस 4 है, √3 प्लस 4, तो हम लोग क्या करेंगे? √3 माइनस का 4, यहाँ पे भी √3 माइनस का 4, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब मैं नेक्स्ट पेज लेकर आता हूँ। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि 2 को मैंने हम लोगों ने लिया नहीं था, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 3 को साथ में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो a माइनस b, देखिए दोनों सेम क्वांटिटी हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 को साथ में ले रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बट वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है आप उसको उठा के लिख दो सीधा। जो क्वांटिटी उसको 3√3 था, तो यहाँ पे हम लोग 3√3, यहाँ पे भी 3√3। देखो इससे पहले क्या होगा, यहाँ पे दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी 3√3 माइनस का 4 है, यहाँ पे भी 3√3 माइनस का 4 है। तो यहाँ से हम लोग एक गेम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए दोनों सेम चीज़ है ना, यहाँ पे इसको देखिए और इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे भी 3√3 माइनस का 4, यहाँ पे भी 3√3 माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से कोई दिक्कत? देखिए दोनों सेम क्वांटिटी, स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये तो आपको ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3√3, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर और माइनस ये 4 का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और मैं इसको, तो चलिए बच्चों यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके थे। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या से बढ़ना, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है ना। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने चाय ले आया है, तो जिन बच्चों को चाय पीना वो चाय पी सकते हैं। चाय पीना जल्दी है क्योंकि पिछला हम लोग का 1 घंटा होने वाला है। चलिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, फॉर्मूला पूछ गए, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह क्या है? 3√3, और बी की जगह क्या है? 4 अपॉन, इसको तो आप तोड़िए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 2 3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर 16। अब तो हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 3 जा 9,
और 9 3 27 हो जाएगा ये, प्लस 16 ये हो जाएगा माइनस का 2 3 6 6 24 24 रूट 3, ओके, अपॉन 27 माइनस का 16। यहाँ से बच्चों 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से तो 43 माइनस का 24 रूट 3 अपॉन 27 में से 16 गया तो 7 दे गया, एक तो में से एक, ये हमारे पास आंसर मेरे ख्याल से इतना ही आंसर होना चाहिए। लेट मी चेक योर आंसर, योर एनसीईआरटी बुक क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, आप लोग वीडियो को स्किप करिए बच्चा लोग, मैं थोड़ा सा आंसर चेक करके आता हूँ, मैं आंसर चेक करके आता हूँ आपके पास। बिल्कुल सही है बच्चा लोग, आंसर बिल्कुल सही है बच्चे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ना ही कोई एडिटिंग टीम है, ना ही मेरे पीछे मैं अकेला ही हूँ, मुझे ही सारा वीडियो बनाना पड़ता है, सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ मुझे खुद से तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बीच बीच में गलती हो जाता है, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने के चक्कर में मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि ये लाइव क्लास चल रहा है, मैं इसमें कुछ एडिट भी नहीं कर सकता, तो बीच बीच में कुछ गलती हो सकता है। तो अगर वहाँ पे कहीं पे होता है तो आप लोग उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कहाँ पे गलती हुआ है, तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत तो गलती हो ही जाता है यार, क्या करें, इंसान है तो गलती तो होगा ही। चलिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे बनाया था, हम लोगों ने एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने पहले तो मैंने बताया था कि आप लोगों को वैल्यू याद कर लेना, वैल्यू अगर आप लोगों ने याद किया तो बहुत अच्छी, बल्ले बल्ले, नहीं याद किया तो जल्दी से जाकर याद करो। उसके बाद हम लोगों ने सबका वैल्यू का साइन 30 1/2, tan 40/1, cos 60 2/3, sec 30 2/3, cos 60 1/2 और cot 45 का वैल्यू होता है cot 45 है, हाँ tan और cot का वैल्यू सेम होता है, 1 हो गया, ओके। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि देखिए रूट 3 इंटू 2 एल्सियम 2 रूट 3 आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रूट 3 इंटू 1 रूट 3 हो गया, 1 से सब 1 के अगर नीचे कुछ निकलता है तो सारा मल्टीप्लाई में जाता है, ये 2 रूट 3 हो जाएगा, ये माइनस का, देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल तो 2 2 जा 4। इसी तरह बच्चा लोग सिंपली एल्सियम 2 रूट 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2, 2 के 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, यहाँ से देखिए 2 से 2 मर गया, क्या बचा रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया तो 1 तो 2 रूट 3 1 अगर नीचे रहता है तो सीधा डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 रूट 3 को 2 रूट 3 से। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बच्चों देखिए 3 रूट 3 माइनस का 4, 3 रूट 3 प्लस का 4, जब हम लोगों ने इसको रैशनलाइज किया तो 3 रूट 3 माइनस, देखिए प्लस था तो ये माइनस, प्लस था तो माइनस, सेम चीज़ आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों सेम क्वांटिटी, ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो जब सेम क्वांटिटी आता है तो हम लोग उसको होल स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये देखिए ये ए ये बी ये बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने फॉर्मूला बैठा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से 3 रूट 3 का स्क्वायर 27 प्लस 16, ये 2 3 जा 6 बोला, ये 24 रूट 3, 27 में से 16 घटाया हम लोगों ने अंडर रूट 23 माइनस 24 रूट 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा, चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको रहने दूँ, चलिए बता ही देता हूँ। 2 tan 30 डिग्री, चलिए 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का मान बताओ फटाफट से, मैं डायरेक्ट बताऊँ। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ओके, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 1/√3, सबका क्या चलता है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगाना, क्यूब रहेगा तो क्यूब लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर है। तो बताइए बच्चा यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 तो ऐसे ही ठीक है, अपॉन ये हमारे पास 3 एल्सियम आ गया, ये 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन में ये 2/3, यहाँ से देखिए ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 2, 2 से 2 हैं, एक मिनट लेट मी चेक ये क्या हो रहा है, वैसे 2/√3 ठीक है, 3 माइनस 1 ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से √3 2 के साथ आ जाएगा और 3 2 के साथ चला गया, तो ये √3 2 के साथ आ जाएगा। चलो यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 3 + 1 क्या है 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4, तो ये √3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा,
चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 3 × 4, अब देखिए 2 × 2 = 4, यहाँ पर 3/√3 × 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 इसको 2 लिख देंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो आ गया √3/2। अब आपको बताना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, कौन सा एंगल का। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। sin 60 होता है हमारे पास √3/2, तो ये हमारे पास sin 60 ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता ही देता हूँ मैं, इसको मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है, देखिए 1 - tan² 45 डिग्री, tan 45 का कितना था 1, और 1 उसका चला स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan² 45, tan 45 का 1 उसका चला स्क्वायर, तो 1 - 1 0 बटा ये आएगा 0, तो 0 0 0 0 tan 90 का वैल्यू क्या आता है मेरे ख्याल से, tan 90 अनडिफाइंड tan 90 का वैल्यू 0, ये तो 0 आ गया ना, देखिए ये 0 आ गया। tan 90 पे देखिए ध्यान दीजिएगा, tan 9 पे tan 90 मत लिख दीजिएगा, tan 90 नहीं होगा, ये इसका वैल्यू कितना आ गया, तो वैल्यू तो सिंपली 0 आ गया ना, देख 0, तो 0 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब ये सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, हम लोग आगे तक बढ़ते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन ये बनेगा। आगे देख लेते हैं आगे क्या है, आगे ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान है, देखिए कहता है tan a + b = √3 हो, तो हमको एंड tan a - b का कितना है 1/√3 है, तो हमको बताना है a और a एंड b का मान कितना होगा। सिंपल है बच्चा, देखिए tan a + b, तो tan a + b तो ऐसे ठीक है, tan a + b को कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 और tan 60 का होता है √3। ये इसी तरह से बच्चा यहाँ पे देखिए tan a - b तो ऐसे ठीक है, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एंगल कर लीजिए, मान लीजिए sin a + b लाता, तो इधर हम लोग क्या होता है साइन, मान लीजिए यहाँ पे लाता 1/√2, तो हम लोग यहाँ पे sin 45 ले लेते, क्योंकि sin 45 को क्या होता है 1/√2 होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से टेम्पर गए, यहाँ पे tan यहाँ पे भी tan, यानी कि a + b का वैल्यू हमको पता चल गया कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जब तक आप लोगों ने tan tan नहीं लिखा, आप एंगल को कंपेयर नहीं कर सकते। उसी तरह से बच्चा यहाँ पे देखिए a - b का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी tan, यहाँ पे भी tan, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब a - b एंगल किसके इक्वल होगा 30 के। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए तो a + b का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और a - b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। यहाँ से b से b मर गया, तो ये आ जाएगा 2a = 90 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए आंसर। चलिए बच्चों बिल्कुल आंसर ठीक है। तो अब देखिए ए का अगर आपका 45 आता है तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, आप तो बी का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पुट करें, a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमारे पास, a + b का वैल्यू दिया हुआ था 60, यहाँ से हमको a का वैल्यू पता चल चुका है 45 + b = 60, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 - 45, ये इधर से पास 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए इसको मैं बता दूँ, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी चलिए फटाफट से बता ही देता हूँ, नो टाइम वेस्टिंग, नो कॉलिंग कूलिंग टाइम वेस्टिंग। देखिए कहता है साइन a + b = साइन a साइन ये क्या कर रहा है बताता हूँ मैं। बच्चा लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि देखिए साइन a + b साइन a इंटू साइन b होगा क्या, तो हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन a + b, मान लीजिए 60 डिग्री + 30 डिग्री इसका तो साइन ए का वैल्यू ये है ए का वैल्यू, ये है बी का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू कितना है 60 और प्लस साइन बी का वैल्यू कितना है 30। क्या ये दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए साइन a + b 60 + 90 का 90 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और ये कितना होता है साइन 30 1/2। अब बताइए ये 1 हो गया, ये आ गया √3/2 और प्लस 1/2, क्या ये दोनों कभी इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। चलिए आपका रहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा, मतलब कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हमको बताना है। तो ये हमको कहाँ से पता चलेगा, तो ये हमको पता चलेगा यहाँ से। देखिए साइन थीटा का वैल्यू, देखिए एंगल बढ़ रहा है 0 से 30 45, तो क्या थीटा वैल्यू बढ़ा है, हाँ बिल्कुल है। ये पहले 0 था 1/2 था 1/2 था 3/2 और ये 1, यानी कि एंगल का वैल्यू बढ़ने से साइन ए का वैल्यू क्या होता है बढ़ रहा है, तो ये है करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ये क्या थीटा का वैल्यू बढ़ने से
यानी कि एंगल का वैल्यू से ये देखिए साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है जब एंगल बढ़ता है, तो ये है हमारा ट्रू। उससे पहले बच्चों बताओ कि कॉस थीटा इंक्रीज एच थीटा इंक्रीज, तो एंगल का वैल्यू बढ़ाने से क्या कॉस थीटा बढ़ता है। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल का वैल्यू बढ़ा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो कॉस कॉस का वैल्यू क्या होता है, घट रहा है। देखिए यहाँ पे 1 था, 2 3/2 था, फिर 1/2 1/2 फिर 0, यानी कि एंगल का वैल्यू बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है। ये क्या हो गया, वो वाला ऑप्शन हमारा गलत। ठीक है, तो ये भी हमारा ये तो फॉल्स हो गया, गलत हो गया। फिर कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू पे, ये तो बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्योंकि देखिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों तो इक्वल होता है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2। लेकिन साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री क्या दोनों इक्वल होता है, बिल्कुल भी नहीं। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। चलिए इसका मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कॉट ए, देखिए कॉट 0 पे कॉट ए आप सही है, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेंगे कॉट 0 पे क्या होता है, कॉट 0 डिग्री पे कॉट थीटा अनडिफाइंड होता है, कॉट 0 डिग्री पे अनडिफाइंड। ओके, तो ये ट्रू। तो इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म होता है, और इसी के साथ हम लोग ने कितना 1 घंटा 10 मिनट हो गया हम लोगों का। अब आधा घंटा और लगेगा मेरे ख्याल से, दोनों एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर लेंगे। 8.3 भी और 8.4 भी खत्म कर लेंगे। तो 8.3 को खत्म करने से पहले मैं कुछ आपको फार्मूला बताऊंगा, वो फार्मूला को आपको कट्टा रट्टा मारना है, तोते की तरह रट्टा मारना है। कैसे मारना है मैं फटाफट से बता दो, देखिए फटाफट से आ जाओ भाई। साइन ये क्या आ गया, साइन देखिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, रट्टो मेरे साथ, कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ओहो, ये क्या हो रहा है रे पापा, साइन थीटा हो जाएगा। अब बताइए यहीं से tan 90 माइनस थीटा सबको पता है, सबको पता है क्या आता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो बताइए बच्चों की कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। अरे बच्चा बच्चा जानता है कॉस 90 माइनस 10, 10 का उल्टा कॉस। ठीक है, तो अब कौन बचा, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो उसी तरह से बच्चा लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये आपको याद करना है, बस इतना सा अगर आपको याद है तो आपका ये एक्सरसाइज फटाफट बनेगा। कैसे बनेगा, मैं कुछ आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस 60 डिग्री, और ये जो है कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए साइन 90 माइनस 60 कितना हो गया, साइन 30। ठीक है, साइन 30 वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। उसी तरह कॉस 60 वैल्यू बताइए, कॉस 60 वैल्यू कितना होता है 1/2। समझ में आया। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे ये थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो ये यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ओके, तो अगर ये बात आपको पता चल गया तो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 खत्म कर सकते हैं। चलिए, तो चलिए बच्चे लोग फटाफट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, साइन 18 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कोई भी डिग्री कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करें। देखिए आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। देखिए पहला तरीका तो ये है कि कोई बच्चा वाला देखो उसको 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना, किसी को भी लिख सकता है, ऊपर वाला को लिखो या नीचे वाले को, और जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है। कहाँ पे, जवाब में ही सवाल छुपा हुआ है, नहीं सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ पे साइन, ये पे साइन, देखिए 90 माइनस 18 को हम लोग क्या 72 लिख सकते हैं। 90 में से हम लोग यहाँ पे देखिए 90 में से अगर हम लोग 72 को सब्ट्रैक्ट करें तो 18 आ जाएगा। तो देखिए 18 लिखो या 90 में 72 लिखो, बात तो एक ही है। 90 में से 72 का तो आपको क्या 18 आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा ये cos 72। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। तो साइन 90 में से क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा की जगह क्या है 72 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी cos 72, दो नंबर के खत्म हो गया, 1 आ गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका देखिए कोई बच्चा बोला नहीं सर, नहीं सर मेरे को तो ऐसे सॉल्व नहीं करने का, मेरे को तो इसको बदलने का। तो कोई बच नहीं बच्चा लोग, इसी को बदल लो। साइन कॉस 90 माइनस इसको हम लोग क्या 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 19 में से 18 तो सत्तर को 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 18 तो ऐसे ठीक है, क्या हम लोग कॉस 90 में से लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, थीटा की जगह 18 हो जाएगा, ये कट के फिर से क्या किया 1। दो तरीका, दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता दूँ,
जैसे कि कौन सा क्वेश्चन, चलिए ये बता दो एक। कॉसेक कॉसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, कोई सा भी आप चेंज कर लो। जैसे मान लीजिए मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, कॉसेक 90 माइनस 31, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 59 माइनस सेक 59। अब यहाँ से कॉसेक 90 माइनस लिखा था सेक 59 माइनस का सेक 59। ठीक है ये, ठीक है चलिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये जीरो आ गया। अब हम लोग कौन सा, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। कि फर्स्ट आप लोग खुद से बनाना, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, सेकंड नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से फटाफट से फटाफट से। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टडी एंड गो। गो सर जी, गो 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 भैया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख लूँ, क्वेश्चन में लिख कर ही आता हूँ आपके पास। चलिए मैं लिख लेता हूँ कॉस 38 डिग्री। देखिए बच्चा लोग, थोड़ा सा ये टेढ़ा चला गया तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, इसको जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमको क्या करना है, जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो जब भी कभी क्वेश्चन जीरो के, जीरो कब होता है, कोई भी चीज़ जीरो कब होगा, कोई भी क्वांटिटी जीरो कब होगा, जब दोनों जगह क्या हो, सेम चीज़ सेम क्वांटिटी हो, तब वो जीरो होगा। यानी कि देखिए इधर अभी कॉस है, इधर साइन है, इधर कॉस है, इधर साइन है। या तो हमको इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को बगल वाले के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। आप किसी भी को भी कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, कॉस को साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 38 को हम लोग 52 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस 90 माइनस 52 को क्या लिख सकते हैं, बगल में आंसर छिपा हुआ है, आंसर क्वेश्चन में सवाल में जवाब छिपा रहता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको एज इट इज रहना है, इसको मत चेंज करना है, इसको चेंज करेगा फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर जीरो आ जाएगा नहीं, फिर ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से जीरो नहीं प्रूव होगा। इसको एज इट इज रहने देंगे, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया साइन 52। और ये क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा फिर से साइन, ये क्या आ जाएगा थीटा की जगह क्या है 38, तो ये 38 डिग्री माइनस का साइन 38 और ये साइन 52। देखिए यहाँ से दोनों, यहाँ साइन 52, यहाँ भी साइन 52, यहाँ साइन 38, दोनों जगह सेम चीज़ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, तो सेम में से सेम घटता है तो क्या होता है जीरो, सेम में से सेम घटता है तो क्या होता है जीरो, तो ये हो गया जीरो। तो बच्चों अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन में दिया है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, तो हमको बताना है ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे tan है, तो इसको हम लोग इधर कॉट है इधर tan है, तो अभी हम लोग एंगल को इक्वल नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड क्या होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन पीछे भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इधर कॉट है तो इधर भी कॉट होना चाहिए। तो tan को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉट में। अब कैसे करते हैं हम लोग, हमको पता है क्या, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा का क्या है, ये देखिए ये है हमारे पास थीटा वैल्यू, ये है हमारे पास थीटा, ये है थीटा वैल्यू। तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2a इक्वल टू कॉट, नहीं समझ में आया, चलिए मैं फिर से बताता हूँ, देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कॉट 90 माइनस, देखिए थीटा थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा है 2a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a सिंपल इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी कि अब हम लोग एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 90 माइनस 2a इक्वल किसके हो जाएगा a माइनस 18 के। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर 90 माइनस ये माइनस है, इधर का प्लस का 18 हो जाएगा, ये ए ऐसे ठीक है, ये प्लस का 2a हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108, ये आ जाएगा 3a, यहाँ से एक कितना आ जाएगा 108/3, मेरे ख्याल से 36 डिग्री आंसर। तो बस यही करना है, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन फटाफट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू कॉट b, सिंपल है। तो हमको प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है,
क्या हम लोग टेन थीटा, देखिए यहाँ पे टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉट है, जिसको भी आप दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इस बार क्या करता हूँ, कॉट को टेन में कन्वर्ट करता हूँ, टेन को ऐसे रहने देता हूँ, टेन को ऐसे रहने देता हूँ। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90, टैन को हम लोग लिख सकते हैं, ओहो, टेन 90 माइनस थीटा का क्या है बी, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉट को। देखिए कॉट को हम लोग, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है टेन 90 माइनस थीटा। तो बस कॉट थीटा को हम लोग क्या किया, कॉट थीटा को हम लोग टेन 90 थीटा का क्या है बी, तो यहाँ पे हम लोग ने बी लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी टेन, यहाँ पे भी टेन, यहाँ पे ए, अब हम लोग एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। ए इक्वल क्या आ जाएगा 90 माइनस का बी, यहाँ से देखिए ये बी इधर माइनस है, इधर जाके प्लस का बी हो जाएगा, बराबर 90 हो गया। तो इतना आसान सा सॉल्यूशन था इसका। अब हम लोग चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। देखिए बच्चों कितना हलवा सा क्वेश्चन दिया है, यदि सेक सेक 4a कॉस सेक a माइनस 20 के बराबर हो तो हमको a का वैल्यू पता करना। 4a इज एन एक्यूट एंगल तो फाइंड वैल्यू है। हमको पता है कि सेक a है, इधर कॉसेक है, जब तक हम लोग इधर इसको कॉसेक में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग एंगल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इधर क्या है 4a, बस यहाँ पे आंख मूंद करके 4a लिख दो, जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो लिख देंगे, 90 माइनस 4a। यहाँ से देखिए कॉसेक a माइनस का 20। अब देखिए यहाँ पे भी कॉसेक, यहाँ से पे भी कॉसेक, यानी यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मतलब कि हम लोग एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a, ठीक है ना, इक्वल टू a माइनस का 20। यहाँ से देखिए ये 90 माइनस का 20 रहेगा, प्लस का 20 हो जाएगा, ये a प्लस का 4a, यहाँ से ये मेरे ख्याल 110 बराबर 5 है, ए का कितना आ जाएगा 110 बटा 5, ये कितना आ जाएगा 22, ए का 22 डिग्री, है ना। तो बच्चों अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इसका मतलब है कि आपको क्लास समझ में आ रहा है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू मी कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ और आप लोगों को क्लास समझ में भी आ रहा है, और होपफुली आप लोग मज़ा भी ले रहे होंगे क्लास का, एंजॉय भी कर रहे होंगे। एंजॉय अमेजिंग टॉपिक के साथ इसको समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो चलिए अब जो हम लोग है अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो अब पूरा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने पिछला जितना भी अभी तक जो हम लोगों ने क्लास किया है वो सारा बात आपके माइंड में होगा, तभी ये चैप्टर समझ में आने वाला है। मतलब चैप्टर तो समझ में आ ही गया होगा, ये लास्ट का टॉपिक है और ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और सारा क्वेश्चन जो है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से इसी पोर्शन से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को ड्राइव कर लेते हैं। क्वेश्चन करता हूँ, कुछ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए क्या, मिनट, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप बाकी का फॉर्मूला कुछ निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो बस देखिए यहाँ से स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर हटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों इसी से आप दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चा लोग बताइए कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट चल गया। चलिए बच्चा अगला जो फॉर्मूला हमारे पास वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप लोग बताइए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। चलिए तो अब बताइए यहाँ पे जो है, और जो है हमारे पास और भी एक चीज़ निकाल सकते, देखिए देखिए ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 जो है 1 को इधर जाने देते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे, ठीक है। ये टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आकर। तो जहाँ पे भी हमको ज़रूरत पड़ेगा उसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। यहीं से देख लीजिए आप लोग सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा अगर हम लोग सेक थीटा निकालना चाहें तो सेक थीटा अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सब पे रूट चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से हम लोग को सारा डिराइव करना है, इतना आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि सेक और टेन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। साइन और कॉस में किस तरीके से हम लोग 1 लिखते हैं, बस इतना सा अगर आपको याद है तो आपको बाकी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको तरीका ही बता रहा हूँ। उसी तरह से बच्चा लोग अगर आपको टेन थीटा का जरूरत पड़ेगा तो ऐसे तो इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऊपर क्या आ जाएगा रूट चल जाएगा। चलिए अब लास्ट हमारे पास फॉर्मूला बचता है वो होता है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब बताइए कॉट स्क्वायर, पहले तो हम लोग ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला अगला जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चलिए, तो इतना अगर फॉर्मूला हमको याद है तो हम ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं मज़े मज़े में और देखते हैं क्या है। चलिए बच्चा लोग, तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व करने वाले क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला टर्म दिख जाए तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला, ये वाला। अभी हम लोग ने देखा ये वाला आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी साइन स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको 1 वाला लगने वाला है। अब बच्चा लोग आप ये बताइए कि यहाँ पर अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग तो अभी वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर में। तो हम लोग को पता है, अभी हम लोग ने जस्ट फॉर्मूला देखा था, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ऐसे ठीक है। कॉस में कन्वर्ट करने का क्या है, कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या 27, 27 को हम लोग क्या 63 लिख सकते हैं। देखिए बगल में ही जवाब मिलेगा ना, कॉस थीटा रहे या कॉस स्क्वायर थीटा रहे, 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ओके, उसी तरीके से बच्चा लोग ये नीचे भी आ जाइए, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे, ठीक है, कॉस क्या है 17 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, कॉस इधर है, इधर साइन लाना है। तो साइन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे 90 माइनस 73 की जगह क्या लिखेंगे 17, बगल में जवाब दिया हुआ है तो यहाँ से आपको जवाब मिल गया। देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा प्लस देखिए कॉस स्क्वायर ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, एक मिनट यहाँ पे साइन होगा ना, यहाँ पे साइन था ना, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर, साइन 90 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या था कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 63 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो ऐसे ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या था साइन थीटा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ये भी कहता है 1, कट के क्या आ गया 1, तो हमारे इस तरीके से आंसर आ गया। तो जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर दिखे कॉस स्क्वायर दिखे तो आपको साइन और कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि साइन को कॉस में, दोनों में से किसी एक को कॉस में या साइन में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरीके से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हम लोग क्या करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरीके से आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन भी ट्राई करना। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 4 और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो बातें नहीं बच्चों, अभी हम लोग को लंबी दूरी तय करना है, पता नहीं ये कब खत्म होगा, मेरे ख्याल से 2 घंटा चलाएगा, देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 9 कॉमन निकाल लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बच गया। और अभी अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या आता है, देखिए यहाँ पे मैंने भी जस्ट फार्मूला बताया था आप लोगों को, वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आ जाओ बच्चा आ जाओ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इसी आइडेंटिटी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे 1 यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग को थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ए को यूज करेंगे। आ जाओ, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसी का यूज़ किया और यहाँ पे इसी है 9, इसके जगह क्या आ जाएगा, इसके जगह पे 1 आ जाएगा, 9 × 1, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा सॉल्व करने, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग एक्सेप्ट 5 नंबर से देखेंगे। आपका सारा डाउट क्लियर है, मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे दूँगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चा लोग, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये आपको पूरे एक्सरसाइज में हेल्प करने वाला है कि देखिए जब कभी भी हमको प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ जाए कि 1 + 10² ए
बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, वन प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, वन प्लस सेक स्क्वायर ए बाय वन बाय डिवाइडेड वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो, इस चारों को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मतलब सीधा सीधी अगर मैं रफ लैंग्वेज में बात करूँ, मतलब रफ नहीं, बेसिक लैंग्वेज में बात करूँ तो टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करना है, साइन और कॉस में बदलना है। कैसे बदलना देखिए, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए है ना, ठीक है, अपॉन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या करें हम लोग, इसको तो ऐसे रहने देंगे, टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यही मेरा कहने का मतलब था कि जहाँ कहीं पे भी टेन कॉट सेक कॉसेक दिखेगा वहाँ पे हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कॉट को क्या होता है, कॉट मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला, बेसिक सा रूल बचा है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एलसीएम लिया जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए, तो वैसे ठीक है, अपॉन में। जिन बच्चों को ये एलसीएम लेने नहीं आता है वो कमेंट करेंगे तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको उनको समझ में आएगा। अगर अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसे आप लोग बचपन में एलसीएम लेते थे वैसे एलसीएम लेते। देखिए यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं से डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से बच्चा लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये भी क्या जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। आप ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग कि ये आ जाएगा नीचे और ये साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर ऐसे, तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है बेबी जैसे टेन स्क्वायर ए। ये हमारे पास कौन सा टेन स्क्वायर है, डी नंबर ऑप्शन सही। तो इसी के साथ हम लोग बच्चों इन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 5 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन में ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर जो है उसको हमको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग मैंने क्या बताया था कि कॉसेक हो, कॉट हो, टेन हो, सेक हो, सबको किसके किसके टर्म्स में चेंज करेंगे, साइन और कॉसेक के। मतलब कि हम लोग कॉसेक थीटा को साइन की थीटा के फॉर्मूला के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ये देखिए ये आइडेंटिटी, ये जो फॉर्मूला है सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है। उसी तरह से बच्चा लोग हमको ये बताइए कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये भी मैं फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसका क्या चला होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करता, साइन थीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लिए। अब यहाँ देखिए दोनों का तो सेम है तो कुछ नहीं, बस 1 माइनस कॉस थीटा और सब पे क्या चल रहा है होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको ऊपर लिख लिया गया है और नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, यहाँ पे भी हमको राइट हैंड आरएचएस भी देखते हुए जाना है। हमको ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बैठना है बट हम लोग उस पर नहीं बैठेंगे, क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ही समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चे साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा ये भी ऐसे ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ गया ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे रहने देंगे, ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है। बस हम लोग को ये दिमाग लगाना है कि एक माइनस कॉस थीटा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस से एक माइनस कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चा लोग ये जो है, ये जो क्वेश्चन में कैसे पता चलता है, तो मैं बताता हूँ। देखिए आपको आरएचएस देखते हुए जाना है, हमको क्या देखना था कि ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था। तो हम लोगों ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे नहीं बैठाया, हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट इसको 2 बार लिख लिया। 2 बार लिखने से फायदा क्या हुआ, और नीचे हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमको पता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, और ए माइनस बी से ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे हमको प्लस का चाहिए था तो प्लस भी मिल गया और माइनस मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग को सोचना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व बताया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमको टेन कॉस सेक कॉसेक में दिया रहेगा तो हम लोग साइन और कॉस में
के टर्म्स में बदल देंगे। बट अगर साइन और कॉस में ही दिया रहे तो बस कुछ नहीं करना है, बस उसको एज इट इज सॉल्व करना है। मतलब ये सिंपल हम लोग को अलजेब्रा लगाना है और सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पहले से कॉस और साइन में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग बस इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। एक मिनट देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4 प्लस मान लीजिए 5/6 ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अलग अलग टर्म्स होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा, मान लीजिए कि दोनों का एलसीएम अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया 3, 4 और 3 का नहीं 3 यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सपोज दैट कुछ और देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं 6 दे देता हूँ। तो हमको पता है कि 4 और 3 का एलसीएम नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अब वैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना, तो इन दोनों का एलसीएम तो पता नहीं है। अगर सेम लाता तो एक ही एलसीएम आता था, तो इस दोनों का एलसीएम अगर हमको नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था। तो सिंपल जो अलजेब्रा हम लोग करते हैं बस वैसे ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, टेबल पढ़ते थे, यानी कि हम लोग क्या करते थे, 12 को 4 से डिवाइड करते थे, तो जो आता था उसको 6 से मल्टीप्लाई करते थे। बस सेम काम यहाँ पे भी करना है। देखिए हम लोग क्या करें, 1 प्लस, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। आप लोग इस तरीके से ये वाला स्टेप समझ जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ऐसा चीज़ जल्दी मिलेगा नहीं इतना डिटेल में। देखिए और देखिए यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, तो यहाँ मैंने इस तरीके लिखा। अब डिवाइड है 4, यहाँ पे 4 से हम लोग डिवाइड करें, यहाँ पे हम लोग किसे डिवाइड करें, 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। साइन ए है तो बताइए डिवाइड करने से ये तो कट गया, ये करिए क्या बचा, कॉस है। यहाँ से देखिए कट गया, क्या बचा 3, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा कॉस है। अब जो बचता है उसको क्या करते थे, 6 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ क्या आता था 18। उसी तरीके से यहाँ पे जो कॉस ए बचा है उसको हम लोग कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बताया, कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए को, तो क्या ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब समझ में आया कि कैसे आता है, अब क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए अब हम लोग को यहाँ पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप हमारा क्या था कि जो चीज़ है यहाँ पे उसको हम लोग फिर से लिख लेंगे। चलिए मैं फिर से वाली करके बता देता हूँ, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अब हम लोग को इस बार क्या करना है कि इस बार हम लोग क्या करते थे कि ये 12 फिर से वही लिख दिए, वही मैंने लिख दिया अपॉन, इस बार 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या कॉस ए है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस ए से डिवाइड करेंगे। तो कॉस ए से 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या डिवाइड किया तो 4 आएगा। इस तरीके से इससे हम लोग को मल्टीप्लाई किए, कट आए, तो ये कॉस ए कैंसिल किया, यहाँ पे 4 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन है। अब जो बचता है 4 उसको हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 20 आ जाता है। उसी तरीके से 1 प्लस साइन ए बच गया, अब इसको क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया, तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम बताया, और इसी कॉन्सेप्ट को आपको हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है। होपफुली आपको डाउट क्लियर हो गया। अब हमको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, प्लस देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए 2 साइन ए अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू ये क्या आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली विजिबल हूँ। अच्छा चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या बच गया 2 साइन ए, और नीचे में क्या बचा है 1 प्लस साइन ए। आपको बस इसको सॉल्व करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ये साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए आगे हम लोग आंसर यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, 1 प्लस साइन ए बच गया अंदर में अपॉन में ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस साइन ए ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 बाय कॉस ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए क्या आता है सेक ए, तो 2 सेक ए हो गया, मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, और मैंने जैसे डिवाइड करके बताया ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए बच्चों ये मेरा अब तक का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड किधर है बच्चा, थर्ड किधर है? और भी क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन का तो भरमार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? बिल्कुल सर जी, समझ में बिल्कुल भैया। 1 माइनस कॉस थीटा ये प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सारा डाउट क्लियर है इसमें भी। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, टेन थीटा कॉस थीटा रहेगा तो साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करेंगे। फटाफट से करते हैं। तो देखिए साइन टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, आराम आराम से आप लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। 1 माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये तो कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को नीचे चलना है, तो नीचे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, साइन थीटा 1 माइनस साइन, देखिए फिर से वही चीज़ आ गया, कॉस थीटा बाय, एक काम करते हैं हम लोग ना, एलसीएम पहले ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने साइन थीटा को एलसीएम ले लिया, साइन थीटा एलसीएम जाएगा तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 रहेगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, आपको मल्टीप्लाई करना, माइनस कॉस थीटा। इसलिए बच्चा लोग यहाँ पे कॉस, यहाँ पे चल गया है, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा ना, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो वैसे रह जाएगा, अभी हमको इसको छेड़छाड़ करना भी नहीं है। अपॉन देखिए कॉस थीटा ऐसे में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कॉस थीटा देखिए यहाँ आ जाएगा, और ये साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ से साइन थीटा नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये देखिए साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख ही लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, ये देखिए कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा हमारा नीचे आ गया, ये क्या है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल समझ में। प्लस यहाँ से देखिए कॉस थीटा ऊपर चले गया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऐसे, ठीक है। और ये देखिए साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ओह जगह नहीं बचा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा, एक मिनट मैं थोड़ा देर में गायब हो जाता हूँ, साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस, तो चलिए बच्चों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास। तो बच्चा लोग अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, अब यहाँ से आपको समझना है, यहाँ से क्या समझना है कि देखिए यहाँ से देखिए हम लोग क्या करना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जैसे, ठीक है, इधर हमारा चल रहा था कॉस थीटा, ये चल रहा था हमारे पास साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। बच्चा लोग यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि इधर भी क्या, इधर देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्या हम लोग इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या चाहते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी आ जाए, बट यहाँ पे भी क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर, तो ये अंदर प्लस जो है उसको माइनस का हो जाएगा, माइनस जो है प्लस का, मतलब साइन थीटा हो जाएगा हमारा प्लस का, देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस का है, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस का है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, तो जैसे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, अभी हम लोग को पता चलने वाला है। ठीक है, साइन थीटा वैसे, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, सिंपल। आप माइनस को अंदर भेज कर देखिए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये तुम्हारा ये हम लोग का माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हो गया हम लोग का सॉल्व। यहाँ से देखिए, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, तो देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है तो एलसीएम लेना हम लोग को आसानी हो गया। एक तो एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, दोनों अलग अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और सेम क्वांटिटी जो रहता है उसको एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ से ध्यान दे जाए, फिर से वही काम, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस करते हैं, ये भी कैंसिल, क्या हो जाए साइन थीटा,
यहाँ पे देखिए स्क्वायर चल रहा था ना, तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा और माइनस यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस ये भी कैंसिल, क्या हो जाएगा कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक बात समझ में आए सबको। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है हमारे पास ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने बस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चलेगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये तो कर गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। बच्चा लोग हमको ये बताइए कि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आता है, 1 होता है, माइनस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख लेंगे इसको। क्या करेंगे, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा ही है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा। ये तो कट हो गया। ये देखिए 1 बाय साइन थीटा क्या आता है, कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या आता है, सेक थीटा, और माइनस का 1। यही हमको प्रूव भी करना था। देखिए कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 हमको प्रूव करना था। हम लोग देख लेते हैं। कॉसेक थीटा कहाँ गया, कॉसेक थीटा कहाँ गया, थर्ड नंबर। कॉसेक थीटा सेक थीटा है, +1 है, हम लोग का क्या है, -1 आ गया क्या। ओ ओ माय गॉड, कहाँ पे गलती हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी ए स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर, ओहो यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे प्लस होगा बच्चा लोग, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो बच्चा लोग हम लोग को क्वेश्चन दिया था टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब हम लोगों ने क्या किया, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख लिया। उसी तरीके से 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लिया, प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एलसीएम लिया साइन थीटा और ऊपर वाला को एज इट इज लेने दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूँ, दिख रहा हूँ। ठीक है, तो इससे देखिए फ़ायदा हम लोग को ये हुआ कि फ़ायदा बहुत सारा हुआ कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम लोगों ने क्या किया कि साइन थीटा को ऊपर भेज दिया और कॉस थीटा को नीचे भेजा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके, ये कॉस थीटा नीचे आ गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ब्रैकेट हम लग गया। इसी तरीके से बच्चा लोग कॉस थीटा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे साइन थीटा मैंने लिखा था, ये देखिए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया क्या, बस कुछ नहीं, हम लोगों ने क्या किया कि एलसीएम ले लिया। पहले तो हम लोगों ने माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन निकालने से पहले क्या हुआ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी आ गया। यहाँ से फायदा क्या हुआ कि साइन थीटा माइनस थीटा हमारा एलसीएम में आ गया और यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा। हम लोग को पता है कि जब अलग अलग क्वांटिटी रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों जगह सेम क्वांटिटी रहता है तो उसका एलसीएम एक ही आ जाता है, तो उनमें से कोई एक। अब यहाँ से बच्चा लोग देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को फिर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस सेम का नहीं, यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बचा कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस क्यूब थीटा आ गया। यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस कैंसिल आउट हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज़ किया, हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ए क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी। वहाँ से हम लोग को क्या हुआ कि देखिए साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज लिख दिए अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा। अब दोनों को सेपरेट करके लिखा गया तो यहाँ से क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, प्लस ये करके बना गया। तो इसी तरीके से बच्चों लोग ये जो है मेरा अब तक का सबसे बड़ा वीडियो है। लगातार मैंने 2 घंटा वीडियो बनाया है, 2 घंटा होने ही वाला है। बस एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ ताकि 2 घंटा पक्का पक्की पूरी हो जाए और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए बच्चा लोग। चलिए बच्चों लास्ट क्लास में मैं एक रूट वाला क्वेश्चन बताते चलता हूँ रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो कभी बच्चों रूट वाला क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैंने क्या बताया था कि रैशनलाइज जब हम लोग करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए।
ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए ए प्लस बी ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर चल रहा है रूट। ठीक है, यहाँ से देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इस पर भी क्या चल रहा है रूट। अब बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, तो ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन ये क्या बचेगा कॉस ए। अब दोनों को सेपरेट करके हम लोग लिख लेंगे, देखिए 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए हो जाता है, और प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टैन ए हो जाता है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक पहली बार मैंने इतना लंबा क्लास लिया है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को वन शॉट में ख़त्म कर दिया। तो अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखें तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हमको कुछ फ़ायदा हुआ तो आप लोग अपने आपका जो भी दोस्त है आपके भाई बहन है सबको शेयर कीजिए, और मेरे एफर्ट को थोड़ा सा क्या कीजिए। चलो, तो हम लोग क्या तो अब बच्चों आप लोग को ये बताना है कि क्लास समझ में आया कि नहीं है। अगर कुछ कहीं पे डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं सारा क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा। बस आप लोगों को कमेंट करना है कि हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी ये वैल्यूबल नॉलेज पहुँच सके। तो होपफुली मैं आपको समझा पाऊँगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप लोगों को क्लास मेरा समझ में आया है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोगों को बोर्ड एग्जाम 2023 अच्छे से नंबर लेकर आओ। अगर अच्छा नंबर लेकर आते तो मेरे घर पे मिठाई भी भिजवाओ, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग। चलिए, बहुत देर हो गया है, लगातार 2 घंटा। ओहो, चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, गुड बाय।